फ्रेश न्यूज की सारी खबरें आप तक। दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में विश्व कैंसर दिवस पर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया। सफदरजंग अस्पताल में 4 फरवरी से जागरूकता सप्ताह मनाया जा रहा है विश्व कैंसर दिवस के अवसर पर, जिसकी शुरुआत 4 फरवरी से की गई है और ये अवेयरनेस कैंप 8 फरवरी तक इस अस्पताल में चलेगा। कैंसर एक जानलेवा बीमारी जरूर है, लेकिन इस बीमारी का काफी हद तक अब इलाज हो रहा है। कैंसर कैसी बीमारी है कि जिसको वक्त रहते अगर इसकी पहचान हो जाए तो बहुत आसानी से इसका इलाज हो सकता है। सफदरजंग अस्पताल में इस कार्यक्रम का आयोजन करते समय अस्पताल के कई सीनियर डॉक्टर के अलावा ऐसे कई कैंसर सर्वाइवल भी आए थे जिन्हें अलग अलग तरह के कैंसर थे और इलाज के बाद वह पूरी तरह से ठीक हो गए थे। यानी आम लोगों को ये चीजें दिखाई गई कि अगर किसी को कैंसर हो जाता है तो घबराने की जरूरत नहीं है, उसका इलाज आज के विज्ञान में हो सकता है, बशर्ते अगर वक्त से पहले पता लगे तो मरीज को ज्यादा परेशानी नहीं झेलनी पड़ेगी। सफदरजंग अस्पताल के MSBL शेरवाल ने बताया कि सफदरजंग अस्पताल में कैंसर से संबंधित कई आधुनिक इलाज हो रहे हैं। यहाँ पर देश के कोने कोने से लोग अपना इलाज कराने के लिए आते हैं। इसे पूरे अवेयरनेस कैंप के दौरान एक स्क्रीनिंग काउंटर भी लगाया गया है, जिसमें कोई भी अगर अपना टेस्ट मुफ्त करा सकता है। आज जैसा कि विदित है, आज वर्ल्ड कैंसर डे है। वर्ल्ड कैंसर डे 4 फरवरी को हर साल पूरे विश्व में मनाया जाता है। पूरा विश्व कैंसर के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है। जो कैंसर डे का मेन उद्देश्य है, पब्लिक को कैंसर के बारे में जागरूक करना है और जो गलत धारणा है लोगों के मन में उनको दूर करना और उनको सही जानकारी अधिक से अधिक देना। जागरूकता की कमी की वजह से ही कैंसर बढ़ रहा है और कैंसर का डायग्नोसिस लेट हो पाता है। तो अगर हम जागरूक रहेंगे तो कैंसर से बचा जा सकता है या कैंसर को जल्दी स्टेज में, अर्ली स्टेज में डायग्नोसिस किया जा सकता है। कैंसर की दर जो है दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और पूरा विश्व इससे लड़ रहा है। अगर भारत में कोई कैटेगरी हो, इस तरह का कोई आंकड़े हो कि कितना पिछले साल था तो भारत में 2020 में तकरीबन 13 लाख से ज़्यादा नए कैंसर के केस डायग्नोस हुए और तकरीबन 8 लाख से ज़्यादा मृत्यु हुई एक वर्ष में 2020 में। तो कैंसर जागरूकता का मेन उद्देश्य है कैंसर से बचा जाए, कैंसर हो ही नहीं। दूसरा है कैंसर अगर हो जाए तो उसका जल्दी पता लग जाए और तीसरा अगर कैंसर पता लग जाए तो उसका उपचार किया जाए, उसमें देरी न की। कैंसर डे के अवसर पे मैं ये बताना चाहती हूँ कि महिलाओं का कैंसर ना सबसे ज़्यादा कैंसर जो देखा जाता है कि महिलाओं में ही कैंसर सबसे ज़्यादा हो रहा है। और हमारे देश में, भारत देश में इस कैंसर जो है स्तन कैंसर और बच्चेदानी का मुंह का कैंसर, ये सबसे ज़्यादा महिलाओं की मृत्यु हो रही है इन दोनों कैंसर की वजह से। और जो प्रेगनेंसी और डिलीवरी के साथ जो मृत्यु होती थी उनका नंबर, मतलब डॉक्टरों ने और सबने, नर्स सबने इतना काम किया है इसके बारे में, तो उससे वो जो डिलीवरी से जो मृत्यु होती थी वो कम हो गई है, मगर सबसे ज़्यादा मृत्यु अभी कैंसर की वजह से है। मैं डॉक्टर BL शेरवाल, मेडिकल सुपरिटेंडेंट सफदरजंग हॉस्पिटल। आज सफदरजंग अस्पताल के अंदर हम लोग कैंसर अवेयरनेस दिवस मना रहे हैं और ये एक्टिविटीज़ पूरा हफ्ता 4 तारीख से लेकर 8 तारीख तक अस्पताल में रहेंगी। इसके ज़रिए हम सभी लोगों तक ये मैसेज कैंसर अवेयरनेस के लिए पहुंचा रहे हैं। आज जैसा अभी आपने देखा, हम लोगों ने पब्लिक कनेक्ट अभी OPD के प्रांगण में किया, जहाँ पर काफ़ी संख्या में जो हमारे रोगी या अटेंडेंट और कुछ मेडिकल पर्सनल थे, जिसके अंदर हमने ये सारी जानकारी दी कि कैंसर कैसे होता है और कैंसर से कैसे बचा जा सकता है और अगर कैंसर हो जाता है तो उसके बाद उसको कैसे जांच कराएं और क्या सुविधाएं उपलब्ध हैं। जैसे हमारे अस्पताल के अंदर कैंसर स्क्रीनिंग डेस्क शुरू हुआ है और उसके अंदर हम सभी जो इतने भी विजिटर आते हैं सभी को बोलते हैं कि आप आकर रजिस्टर कराएं और उसके अंदर हम कुछ पैरामीटर हैं, जैसे मेल्स के अंदर PSA टेस्ट करा रहे हैं, फीमेल के अंदर पैप स्मेयर और ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग कर रहे हैं, ओरल कैंसर स्क्रीनिंग कर रहे हैं, साथ में डायबिटीज़ के लिए, हाइपरटेंशन के लिए या
लीवर एंड किडनी प्रोफाइल के लिए भी हम टेस्ट करते हैं। उसके लिए हमने प्रयास किया कि ओपीडी के टेस्ट के साथ ही वो रजिस्ट्री शुरू हो और जितने भी लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में उस पर रजिस्टर कराएं और हम उसकी जांच केवल जो जांच करता है उन्हीं को पहुंचाएंगे और उसकी जांच का जो विवरण है वो गुप्त रखा जाएगा।